हेलो ऑल माय फ्रेंड्स, माय नेम इज स्टार्ट और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। सो आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो लेक्चर नंबर 3 हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीजन देखा था बट वो सिंपल फॉर्म में, बहुत सिंपल फॉर्म में। बट आज की इस लेक्चर में हम दो टाइप के डिवीजन पढ़ने वाले हैं, जो कि है सिंथेटिक डिवीजन और लीनियर डिवीजन। ठीक है। सो सिंथेटिक डिवीजन और लीनियर डिवीजन क्लास 9th 10th में पूछे जाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस, मतलब ये टॉपिक आता है क्लास 9th और 10th में, और थोड़ा सा मुश्किल लगता है सबको, मुझे भी लगा था, इसलिए मैं आज इस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है हमारे पॉलिनोमियल का। ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन तो सुनो, सिंथेटिक डिवीजन और जो बाकी के सभी डिवीजन हैं, जैसे कि लीनियर डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन, बाकी के सिंपल डिवीजन, तो उन सब में एक चीज कॉमन है, जो कि उनका होता है आंसर। चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो रिमाइंडर हो, कोशेंट, डिवाइजर, ये सब हमेशा सेम ही होंगे। ठीक है। मेथड अलग होगा बट हमेशा ये सब सेम होंगे। ठीक है। सो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय सिंथेटिक डिवीजन। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, जो कि x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। ठीक है। x प्लस 4 डिवाइड कर। और पहले मैं एक बात बता दूं, बहुत सारों को पता है बट जिसको पता नहीं है, तो जो हमारा डिवीजन है सिंपल डिवीजन में, तो उसमें कुछ पार्ट होते हैं। जैसे कि ये जो हमारा ऊपर 1 है, तो इसे हम बोलेंगे कि कोशेंट है। ये हमारा है रिमाइंडर, इसे हम बोलेंगे डिविडेंड। डिविडेंड है ये। और ये जो है हमारा, वो है डिवाइजर। ठीक है। तो ये सबको पता होता है, बट जिसको नहीं पता वो अभी आपको पता चल चुका है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा सिंथेटिक डिवीजन और लीनियर डिवीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ये पता चलना कि व्हाट इज मीन बाय डिवाइजर, डिविडेंड और ये जो रिमाइंडर है वो। ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो फर्स्ट हमें इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे पहले कि यहाँ पर डिविडेंड क्या है। डिविडेंड मतलब क्या डिवाइड होने वाला है भाई? डिवाइड होने वाला है ये। कौन डिवाइड करने वाला है? डिवाइड करने वाला है ये डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है, इतना याद रखो। तो डिविडेंड क्या है? यहाँ पर हमारा डिविडेंड है x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8। और एक स्टेप बढ़ाकर अगर आपको लिखनी है, तो यहां पर लिख दो कि स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं यहां पर SF लिखूंगा, जिसका मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि सबको अपने पावर, जो भी वहां पर पावर है वेरिएबल के पास, तो वो लगा कर लिखना है। जैसे कि हमारा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है इसका, तो हम बनेंगे x की पावर 4 माइनस या प्लस 0x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 0x माइनस 8। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ऐसे। ठीक है। और लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारा सिंथेटिक डिवीजन में। लीनियर डिवीजन में इसकी जरूरत नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर और एक चीज आती है, जो कि है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होगा कि जो हमारा डिविडेंड है, उसके आगे का जो नंबर है उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है। मतलब कोएफिशिएंट किसी भी टर्म के आगे का जो नंबर होता है, एक्चुअल में जो होल नंबर्स की कैटेगरी में या इंटीजर्स की कैटेगरी में जो भी नंबर आते हैं, तो उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, बट उसके पीछे एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर हमारा अगर कोएफिशिएंट होगा डिविडेंड में, यहाँ पर लिखो कोएफिशिएंट इन डिविडेंड, वरना आप इसका भी कोएफिशिएंट लिख दो। ठीक है। तो वो क्या है, कोएफिशिएंट क्या क्या है? तो इसका देखो, x के सामने कौन सा नंबर है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो मैं लिख दूंगा 1, फिर उसके बाद -3, फिर उसके बाद क्या है? आप ऐसे लिखोगे पर ये गलत है। आपको जो यहाँ पर लिखना है ना, कोएफिशिएंट इन डिविडेंड, तो वो लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पर, ये वाले नहीं। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पर क्या है? 0 है, तो हम लिखेंगे 0। इसके बाद क्या है? -3। ठीक है। यहाँ पर 0, और यहाँ पर भले ही कुछ ना हो बट 8 है, तो 8 लिख दो चुपचाप। ठीक है। इतना समझ गए? तो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ टू सॉल्व द सिंथेटिक डिवीजन। तो देखो, यहाँ पर आपको 2 एरो टाइप ऐसे कुछ बनाने हैं। ठीक है। तो
आपको क्या करना है, ये जो सब है, ये जो कोएफिशिएंट है डिविडेंड के, तो वो सब ऊपर लिखने हैं, बस थोड़े स्पेस के इंटरवल पे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट 1 है, 1, फिर उसके बाद 0, -3, यहाँ पर 0, फिर -1, ठीक है, थोड़े स्पेस लगा के, ठीक है। तो ये ऐसे लिखना है। और यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक चीज आएगी, वो है यहाँ पर जो डिवाइजर है, डिवाइजर का उस साइड का जो नंबर है, सबसे आखिरी का नंबर जिसके पास वेरिएबल नहीं होगा, जिसके पास वेरिएबल नहीं है वो लिखना है। जैसे कि +4 है, +4 को यहाँ पर लिखना है, पर एक चीज आप दिमाग में फिट कर लो कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा, यहाँ पर +4 है तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर +4 है तो यहाँ पर आएगा -4, ठीक है, -4। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर -4 आ गया, इतना समझ गए? आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। और अगर नहीं है तो फिर से रिवाइंड करो वीडियो, फिर से देखो। 1 है ना, तो 1 को नीचे ले लो, ऐसे आरो दिखाओ, यहाँ पर हमने 1 लिया है, यहाँ पर 1 लिया। उसके बाद ये जो 1 है ना, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 नीचे, 4 होता तो 4 नीचे, ठीक है। यहाँ पर इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4, यहाँ पर -4 है, 1 इंटू -4 दैट इज -4, ठीक है। देखो -4 और 0 को ऐड करो, क्या होगा, वो होगा -4 ही, ठीक है। अभी -4 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू +16, ठीक है, +16। अभी 16 -3 +16 -3 कितना होगा, तो वो होगा हमारा +13, ठीक है। इसके बाद 13 इंटू 4 +13 इंटू -4, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा होगा माइनस में, तो वो आया -52, आई थिंक सो, हाँ -52 +13 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, 4 से नहीं, -4, तो यहाँ पर आया 52। तो यहाँ पर 0 से ऐड करेंगे तो भी इसका क्या होगा, 52 ही होगा। अभी -52 इंटू -4, अभी देखो ये माइनस, यहाँ पर माइनस, पहले मल्टीप्लाई करना है आपको, तो इसका आएगा 208। तो देखो भाई माइनस और माइनस होता है प्लस, तो हमारा यहाँ पर साइन जो आ जाएगा वो प्लस जाएगा, पर यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, पर लिख दी, ठीक है, +208। अब ये +208 में से -8 कर दो, तो वो हमारा होगा +200। तो अभी यहाँ पर हमारा सिंथेटिक डिवीजन हो चुका है खत्म, क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट है नहीं। अभी यहाँ पर अगर आप 200 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 400 आएगा, बट यहाँ पर किससे करोगे, हमारे पास कोई एफिशिएंट है ही नहीं, कोई भी नंबर नहीं, यहाँ पर कोई एफिशिएंट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिवीजन खत्म होता है। तो जो भी लास्ट का नंबर होगा, तो वो होगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर 200 है, +200 है हमारा रिमाइंडर, और जो भी इधर के नंबर हो गए, रिमाइंडर को छोड़ दो, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नंबर हो गए, तो वो है हमारा क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब ऊपर जो हम आंसर लिखते हैं हमेशा डिवीजन करके ऊपर, तो वो हमारा है, तो हम क्वोशंट लिखेंगे। भाई क्वोशंट तो हमारा हो गया 1 -4 +13 और -52, ठीक है। तो ये हमारा क्वोशंट हो गया। बट एक सवाल है कि हमें एक पॉलिनोमियल में हमें ये डिनोट करना था, पॉलिनोमियल में बताना था कि व्हाट इज मीन, मतलब ये क्या है 1 -4 13, हमें ऐसे नहीं लिखना था, हमें पॉलिनोमियल में। तो 200 को छोड़ दो, अभी हम -15 से स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पर है हमारा x, तो हम लिखेंगे -15 पहले, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम 13, बट 13x, ठीक है, ये +13 है, 13x, तो हम इसकी डिग्री बढ़ाते ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -4 आ जाएगा, x के बाद x², यहाँ पर 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर x पावर 3, ठीक है, इतना समझ गए। तो ये हमारा हो गया क्वोशंट, और रिमाइंडर जो है वो है हमारा 200 +200 या 200। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। ओके, करता हूँ इरेज, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद लीनियर डिवीजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन है।
हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि है x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी 2x पावर क्यूब है, उसके बाद है हमारा 3x स्क्वायर, उसके बाद 4x प्लस 5, ठीक है। और हमारा क्या है डिवाइजर डिवाइजर है हमारा x+2। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। बहुत देखो, पहले क्या करो, आप सॉल्व करने की कोशिश करो, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। 3 सेकंड रुकेंगे, आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। 1 2 3। आई होप यहाँ तक सॉल्व कर लिया होगा। तो ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए। तो बेटा हमारा कोएफिशिएंट क्या है, मैंने सी लिख दिया, बड़ा लिखेंगे तो सी। कोएफिशिएंट क्या है हमारा, तो भाई हमारा कोएफिशिएंट यहाँ पर है, पर इसके पहले हमें लिखना पड़ेगा डिवाइजर, मतलब डिविडेंड क्या है, डिविडेंड। तो मैं यहाँ पर डी को डिविडेंड के लिए यूज करूंगा। डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड है हमारा x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो देखो यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पूरा ये इंटरनेशनल सिस्टम में पहले से दिया हुआ है। तो इसके बाद हम लिखेंगे डिवाइजर के बाद हमारा क्वोशंट। यहाँ पर क्वोशंट क्या है, हमारा क्वोशंट है भाई यहाँ पर 1 है x के आगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, बराबर 1 2 3 4 5 क्वोशंट है हमारे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम इस डिवीजन को, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, सब क्वोशंट लिख दो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। बहुत सिंपल है। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा ये वाला कोएफिशिएंट जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये हुआ 2, बट यहाँ पर +2 है, तो हम यहाँ पर लेंगे -2 कर दो। ये 1 को यहाँ पर लेंगे नीचे, आ गया 1, और 1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -2, सो 2 + 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद 0 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0, चाहे वो -0 हो या +0। यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -6 और +4 दैट इज इक्वल टू -2, और -2 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू +4, यहाँ पर +4 आएगा, हाँ +4, और ये 5 दैट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमारा डिवीजन खत्म होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था इसके पहले के एग्जांपल में कि जो लास्ट में आएगा वो है हमारा रिमाइंडर, रिमेन है वो, बेटा तो लास्ट है तो रिमाइंडर बन जा। अब ये जो सामने के है, ये जो कोएफिशिएंट है हमारे सामने के, तो इनको हम पावर्स देंगे, इनके पास वेरिएबल देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पहले लिख दो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रह गया है, क्वेश्चन है हमारा 1 0 3 -2, तो ये हमारे पास रह गए हैं। तो अभी इनको पावर देनी पड़ेगी, मतलब वेरिएबल भी देना पड़ेगा इनके पास। तो -2 को हम सिंपल लिखेंगे -2, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3x लिख सकते हैं ना, इसके पास वेरिएबल देंगे। फिर इसके बाद 0, बेटा देखो 0x स्क्वायर होगा, ऐसे तो 0x स्क्वायर आप किसमें भी ऐड करो तो उसका कोई फायदा नहीं, आपको यहाँ पर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1 तो भी एक बार लिख दो, बाद में हम कट कर देंगे इसको, यहाँ पर +3 0x स्क्वायर, और उसके बाद ये जो 1 है 1x क्यूब, तो ये हमारा होगा क्वोशंट। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो क्वोशंट है ये आ चुका है 1x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 3x - 2। बट अगर हमें एक्चुअल आंसर लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्वोशंट इज इक्वल टू 1x क्यूब की जगह पर हम सिर्फ x क्यूब लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x क्यूब ही इज इक्वल टू 1x क्यूब ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 0x स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं, तो हम लिखेंगे प्लस 3x - 2। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और रिमाइंडर जो है ना वो हो गया हमारा +9, तो हम सिर्फ 9 लिखेंगे। आई होप सो यहाँ तक हम आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं ये सिंथेटिक डिवीजन का टॉपिक, और स्टार्ट करेंगे हम लीनियर डिवीजन, जो कि थोड़ा हार्ड है सिंथेटिक डिवीजन से। अगर आप समझोगे इजीली हो जाएगा वो।
सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है उसके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं कि ये लीनियर डिवीजन है क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल से। एक इजी एग्जांपल है, जैसे कि 2x, यहाँ पर फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा। 2m है, पर 2m स्क्वायर माइनस 3m, उसके बाद है प्लस 10 और डिवाइड बाय m माइनस 5। तो भाई ये हमें लीनियर डिवीजन में सॉल्व करना है। तो लीनियर डिवीजन बहुत ज़्यादा अलग है सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन बहुत इजी था, तो ये उतना इजी नहीं। बस यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, एकदम सीरियसली देखो कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने में इनकी एक टेक्निक है। तो आप क्या करो, फर्स्ट ये जो नंबर है इसको इस पूरे, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये पूरा पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो हर एक टर्म के बीच में घुसाना है इस नंबर को, ये m माइनस 5 हर एक टर्म में घुसाना है। तो क्या करो आप, सिंपली पहले क्या करो, m अगर आप डिवाइड करोगे m डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्वोशिएंट में क्या आएगा अपना, हमारा आएगा 2m आएगा वहां पर क्वोशिएंट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2m आएगा। अगर आप m को 2m स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्वोशिएंट आएगा 2m। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे m माइनस 5, इसको घुसाना ही है ना। पहले हमने यहाँ इससे डिवाइड किया, फिर यहाँ पर आया 2m, फिर m माइनस 5 को घुसा दिया। और अभी सुनो, हमने क्वेश्चन नहीं चेंज किया है, हमने क्वेश्चन बिल्कुल चेंज नहीं किया है। एक बात बता दूं कि देखो हमारा जो डिविडेंड होता है, हमारा डिविडेंड जो होता है वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला होता है हमारा डिविडेंड का। ठीक है, तो हमारा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ये भी हम वैसे ही यूज करेंगे, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जैसा। तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना है, फिर इसके बाद ये घुसाना है। तो सुनो, यहाँ पर m को डिवाइड किया तो ये आंसर आया 2m, फिर यहाँ पर हमने ये घुसाया। तो अभी अगर हम ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2m इंटू m कितना होगा, 2m इंटू m दैट इज 2m स्क्वायर, तो यहाँ पर 2m स्क्वायर है। ठीक है, 2m इंटू माइनस 5, तो ये हमारा होगा माइनस 10m। भाई हमने तो क्वेश्चन चेंज किया, यहाँ पर माइनस 10m तो था नहीं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस 10m, क्योंकि देखो जब हमारा ये मल्टीप्लाई होगा तब ये आएगा माइनस 10m, यहाँ पर प्लस 10m, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। तो और यहाँ पर ये बात का जो रिमेनिंग है वो 3m प्लस 10 तो ठीक है। इसके बाद और एक मेथड बढ़ेगा, यहाँ पर 2m माइनस m। ठीक है, अभी यहाँ पर लाइक टर्म्स 10m माइनस 3m, लाइक टर्म देखिए डायरेक्टली कर दो, सबट्रैक्ट माइनस जो भी है, तो ये होगा प्लस 7m प्लस 10। ठीक है, अभी 2m m माइनस 5, ये नीचे नीचे ऐसे खिसकाते जाएंगे हम ना। तो 7m, अभी 7m को भी हम m से डिवाइड करेंगे, वेरिएबल दिखा कर दो डिवाइड डायरेक्टली। अभी m को 7m से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर होगा 7 m माइनस 5। जब हम m को 7m से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट आएगा 7, तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया और यहाँ पर m माइनस 5 घुसा दिया। तो 7 इंटू m कितना होगा, 7m तो यहाँ पर है, और 7 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 35, बट यहाँ पर माइनस 35 आएगा। भाई बट माइनस 35 तो यहाँ पर था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे प्लस 35 ऐड कर देंगे। मतलब जब भी हम ये ब्रैकेट खोले तब ये क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस 10 का प्लस 10 यहाँ पर। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा 2m m माइनस 5 प्लस 7 और m माइनस 5, और ये क्या होगा प्लस 45। ठीक है, ये इतना समझ गए। तो अभी मैंने जैसे सिंथेटिक डिवीजन में जैसे सबसे लास्ट आएगा उसे हम रिमाइंडर बोलेंगे, यहाँ पर भी वैसे ही जो भी सबसे लास्ट आएगा उसे हम बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 45, देखो ब्रैकेट के बाद में जो भी आएगा वो हमारा है डिवाइजर, बट आखिरी में, हाँ
ये सबसे आखिरी ब्रैकेट है, तो इस आखिरी ब्रैकेट के आखिरी में जो आएगा वो है हमारा रिमाइंडर। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, 45 रिमाइंडर हो गया, और बाकी का ब्रैकेट को छोड़कर जो भी है वो हमारा है क्वोशंट। ये ब्रैकेट को अब सिर्फ खिसका दो, क्योंकि ये तो हमारा क्या था, डिवाइजर था, हमें क्वोशंट फाइंड करना है। तो क्वोशंट जो है ना, ब्रैकेट को छोड़ के जो भी बचा है वो क्वोशंट है। जैसे कि क्वोशंट इज इक्वल टू 2m प्लस 7, 2m प्लस 7, ये तो रिमाइंडर है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 45। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये बहुत इजी था, इसके बाद एक हार्ड पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पॉज करके देख लो, जो करना है कर लो, बट ये पूरा दिमाग में बैठा लो कि कैसे सॉल्व किया है हमने, या वीडियो पीछे करके देख लो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक हार्ड एग्जांपल है ये थोड़ा। हाँ, अब हमारे पास एग्जांपल है जो कि है 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय x प्लस 3। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको करना है सॉल्व। तो भाई पहले आप ये बात देख लो कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में है या नहीं, मतलब हमें यहाँ पर जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं, बट हमें पावर एक बराबर बड़े से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, ठीक है, असेंडिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर इसकी पावर 4 3, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर है ना 2, तो इसको हम यहाँ पर ले लेंगे और इसको यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम जब x से डिवाइड करेंगे तब आएगा 2x क्यूब, उसके बाद हम यहाँ पर अंदर x प्लस 3 इसको घुसाएंगे, ठीक है। तो 2x क्यूब इंटू 3 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 2x पावर 4, बट यहाँ पर अगर हम इस ब्रैकेट को खोल के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6x क्यूब। तो यहाँ पर 6x क्यूब हमारा था ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 6x क्यूब आएगा, तो हम यहाँ पर 6x क्यूब माइनस कर देंगे, ठीक है, इतना समझिए। ओके, इसके बाद ये प्लस 3x क्यूब, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस 4x मत लिखना, यहाँ पर हम टर्म वाइज लिख रहे हैं, जहाँ यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ये इसकी पावर ज्यादा है तो हम इधर लिखेंगे, सो माइनस 2x स्क्वायर, और इसको इसकी साइड में प्लस 4x, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अभी यहाँ पर 2x क्यूब है, उसको वैसे के वैसे लिख दो क्योंकि हमने पहले ही उसमें ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पर ये क्या है, लाइक टर्म से ऐड कर दो, 6 प्लस 3 यहाँ पर माइनस 6 है, तो ये माइनस 6 और प्लस 3, तो ये माइनस 3x क्यूब आएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। इसके बाद 2x क्यूब तो वैसे का वैसा, x प्लस 3 वहां पर, और देखो इसके टर्म अलग अलग है तो अभी इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे x को 3x क्यूब से तो क्या हो जाएगा हमारा, तो वो हमारा माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर ऐड क्या करना पड़ेगा x प्लस 3, ठीक है। अभी 3x स्क्वायर इंटू x कितना होगा, 3x क्यूब, मतलब आंसर वैसे का वैसा, बट यहाँ पर प्लस 3 भी है, सो 3x स्क्वायर इंटू जो 3 होगा वो क्या होगा 9x स्क्वायर माइनस 9x, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे प्लस 9x स्क्वायर, मतलब जब भी हम वो ब्रैकेट खोलेंगे तब वो कैंसिल हो जाएंगे, तो वो आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। देखो एक बात कॉमन है कि यहाँ पर हम अभी तक आंसर चेंज नहीं किए, जहाँ ये हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उतना ही यहाँ पर है, इक्वल है आंसर, ठीक है। सो 9x स्क्वायर ये आ गया, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x ये वाला टर्म। इसके बाद 2x क्यूब x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर x प्लस 3, ये यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल टर्म्स हैं, तो ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है कर लो। तो यहाँ पर हो गया प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है, 7x स्क्वायर प्लस 4x। इसके बाद फिर से वैसा ही x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर, सो x प्लस 3। हाँ अभी देखो यहाँ पर
अभी यहाँ पर टर्म्स अलग अलग है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको भी हम स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर x डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7x, इसका क्वेश्चन 7x आएगा ना, तो यहाँ पर ऐड करेंगे x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। इसके बाद 7x इंटू एक्स कितना होगा, वो होगा 7x स्क्वायर, तो हमारा 7x स्क्वायर तो वैसे का वैसे 7x इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 21x, यहाँ पर 21x है प्लस में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 21x, ठीक है, प्लस 4x, ये 4x इधर का इधर। हाँ, अभी 2x क्यूब x प्लस 3, फिर उसके बाद 3x स्क्वायर x प्लस 3 प्लस 7x, ये क्या है, हाँ x प्लस 3, इसको हमने क्या किया था, अभी ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी करना है कर दो, तो ये कितना होगा 20 और उसके बाद माइनस 17x, ठीक है, माइनस 17x, तो लिख दो अभी नीचे, तो ये होगा हमारा 2x क्यूब x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद x प्लस 3 प्लस 7x x प्लस 3, और अभी ये 17x है, इसको डिवाइड करो x से, होगा ना, दोनों की पावर इक्वल है, डिवाइड होगी, तो ये बच जाएगा हमारा 17, और यहाँ पर x प्लस 3 हो जाएगा 17 इंटू एक्स दैट इज 17x, बट यहाँ पर 17 इंटू 3 दैट इज कितना होगा, 17 इंटू 3 21, 3 3 51 होगा इसका आंसर, ठीक है, 51, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 51, तो मैं अभी और एक मेथड नहीं लिखूंगा, बट यहाँ पर 51 लिख दो, ठीक है, यहाँ पर फिर से ये वाला लाओ और यहाँ पर 51 लिख दो, ठीक है, ये 17x प्लस 3 यहाँ पर 51 आ जाएगा, ठीक है, मतलब, और ये कौन सा, ये प्लस ही आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन दे दो, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस आएगा, 17 इंटू 3 दैट इज माइनस 51, बट यहाँ पर प्लस 51 आएगा। इसके बाद कुछ नहीं है, बस इतना ही आंसर था, और जो लास्ट में आया, मैंने क्या बोला था, लास्ट में जो भी आएगा वो होगा हमारा रिमाइंडर, तो लास्ट ब्रैकेट के बाद लास्ट नंबर 51, तो ये हमारा है रिमाइंडर, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में जितना है, मतलब जो भी ब्रैकेट है उसको सब कुछ कैंसिल कर दो, और जो भी आंसर है वो लिख दो, वो है हमारा क्वोशेंट, तो हमारा क्वोशेंट हुआ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17, तो ये हमारा है भाई क्वोशेंट, और जो रिमाइंडर है हमारा 51, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट निकालो, सच में स्क्रीनशॉट निकालो, बहुत बड़ा है, ठीक है। सो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, दो एग्जाम्पल दोनों के सॉल्व कर लिए हमने, सो यहाँ पर वीडियो खत्म करेंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड गुड बाय।